बच्चों अभी हम मस्त क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि जेई मेन 2023 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इस सवाल को डिस्कस करने का पर्पज है सवाल में दिया गया पैटर्न, क्योंकि सेम पैटर्न जेई ने कई बार रिपीट किया है। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पैटर्न को समझिए। क्या ये पैटर्न दे दिया गया है? अगर इस पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग आपके पास सही से है तो रिजल्ट पे आप बिना पेन चलाए हुए पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न दे रहा है, कॉस 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 दिखाई दे रहा है और पाई बाई 33 पाई बाई 33 पाई बाई 33 दिखाई दे रहा है। मतलब बोलने का है कि सेम एंगल दिखाई दे रहा है। फिर 2 की पावर को ऑब्जर्व कीजिए, ये पाई बाई 33 के साथ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है जो कि 1 होता है। 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। तो यहां पे देखिए कॉस 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 चल रहा है, सेम एंगल का रिपीटेशन हो रहा है और 2 की पावर 0 से स्टार्ट होके और लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 2 की पावर 4 तक जा रहा है और स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है। सेम एंगल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो बन रहा है। तो यहां पे इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 की एक पावर ज्यादा 2 की पावर 5 जो कि हो जाता है 32 और इसके साथ सेम एंगल पाई बाय 33 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और इसका हम लोग साइन ले लेंगे। फिर देखिए जो यहां पे 2 की पावर 5 आया उसी से डिवाइड भी कर देंगे और जो यहां पे सेम एंगल था उसका अगेन साइन ले लेंगे और क्या ले लेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे उससे। तो क्वाड्रेंट थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो ये दोनों के दोनों चीजें सेम है तो ये कट जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/32 और 96 अलग से मल्टीप्लाई है तो 96 कर दिया तो आंसर क्या आ गया आपका? 3 आ गया। 32 3 जा 3 आ गया। तो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है तो बिना पेन चलाए हुए आंसर आपका बन जाएगा। तो एग्जाम को क्रैक करना है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर इस सवाल को अगर मैं डिटेल में बोलूं तो आपको 3-4 चीजों की यहां पे जरूरत है। सबसे पहले तो इस पैटर्न की जरूरत है, फिर दूसरा साइन 2 थीटा का आपको रिजल्ट पता होना चाहिए और तीसरी क्वाड्रेंट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए क्या दिया गया था, यहां पे कॉस थीटा फिर कॉस 2 रेज टू दी पावर 1 मतलब यहां पे 2 रेज टू दी पावर 0 था तो कॉस 2 थीटा हो गया। फिर कॉस 2 रेज टू दी पावर 2 थीटा फिर कॉस 2 रेज टू दी पावर 3 थीटा एंड सो ऑन ऐसी चल रहा है और ये हो जा रहा है कॉस 2 रेज टू दी पावर n-1 थीटा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? साइन 2 रेज टू दी पावर जो यहां पे मैक्सिमम पावर जा रही है 2 रेज टू दी पावर n-1 उससे एक पावर ज्यादा तो 2 रेज टू दी पावर n थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई जो यहां पे मैक्सिमम पावर है उससे एक ज्यादा 2 रेज टू दी पावर n और साइन थीटा। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये कैसे आएगा इस चीज को समझिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिख लीजिए, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 रेज टू दी पावर 2 थीटा फिर cos 2 रेज टू दी पावर 3 थीटा एंड सो ऑन कहां तक जा रहा है? cos 2 रेज टू दी पावर n-1 थीटा। अब समझिए यहां पे एक चीज हम लोग करते हैं कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्व भी करते जाएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आपका बन रहा है। तो यहां पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका रिजल्ट होता है? साइन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये साइन 2 थीटा आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा गायब हो गया, ये भी ध्यान रखिए। कॉस थीटा आपका गायब हो गया और साइन 2 थीटा आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया? नीचे 2 स्क्वायर हो गया तो 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा मिलके क्या बना लेंगे? साइन 4 थीटा बना लेंगे। साइन 4 थीटा बना लेंगे। तो यहां पे ये बात समझ में आ रही है कि cos थीटा जो हमारा एलिमिनेट होता जा रहा है तो उसका डबल एंगल में साइन आ जा रहा है, उसको खत्म करके उसके डबल एंगल में साइन आ गया था। पहले cos थीटा गायब हुआ तो sin 2 थीटा आ गया, फिर cos 2 थीटा गायब हुआ तो sin 4 थीटा आ गया। अब sin 4 थीटा और cos 4 थीटा है तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए?
फिर डिवाइड कर दीजिए तो 2 की पावर 2 पहले ही सीधा, तो 2 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 sin 4 थीटा और cos 4 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा का फिर यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, तो 2 sin 4 थीटा और cos 4 थीटा क्या हो जाएगा, sin 8 थीटा। तो ऑब्जर्व आपको करना है, cos थीटा गायब हुआ तो sin 2 थीटा आ गया, cos 2 थीटा गायब हुआ तो sin 4 थीटा आ गया, cos 4 थीटा गायब हुआ तो sin 8 थीटा आ गया। और यहाँ पे नीचे भी, यहाँ नीचे sin थीटा ही रहा, और जो यहाँ पे sin के टर्म में आ रहा है थीटा के साथ, थीटा के साथ क्या आ रहा है, जो 2 की पावर आ रही है वही 2 की पावर यहाँ पे भी है। इन दोनों को करिए, यहाँ 8 है, इधर भी 8 है। इस चीज के पैटर्न को आप समझिए। तो लास्ट टर्म cos में क्या बच रही है, 2 रेज़ टू द पावर n-1 थीटा। तो यहाँ पे 2 की एक पावर और बढ़ाएंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा sin 2 रेज़ टू द पावर n थीटा। और जितनी यहाँ पे 2 की पावर आ रही है उतनी ही पावर यहाँ डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, और साइन थीटा जो पहले आया वो हमेशा ही रह रहा है, हमेशा ही क्या आ रहा है, साइन थीटा रह रहा है। तो ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला काम ये हो गया। फिर दूसरी चीज क्या है, अच्छा दूसरा चीज भी यहाँ पे यूज हो ही गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर तीसरी चीज आपके पास क्या होगी, वो होगी क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेंट थ्योरी, तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट थ्योरी को समझने के लिए हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक हो गई एक्स एक्सिस और एक हो गई वाई एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ये बात क्लियर है। ऐसे करके हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये बात क्लियर है। फिर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सेक और कॉसेक नहीं, सेक और कॉसेक बोला, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे तो सारे के सारे हो गए। यहाँ पे कौन कौन से हो गए, साइन और कॉसेक हो गया, यहाँ पे कौन सा हो गया, टेन और कॉट हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया, कॉस और सेक हो गया। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी चीज कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चलते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज रोटेशन चलते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या हो जाता है, हमारे पास 0 रेडियन होता है, ये π/2 होता है, ये क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ये 3π/2 होता है, ये फिर 2π हो गया। यहां पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वो ध्यान क्या रखेंगे, एक रखेंगे क्या रखेंगे, nπ रखेंगे, और एक क्या रखेंगे, 2n+1 π/2 रखेंगे। ये बात क्लियर है। अब यहां पे देखिए, अगर पाई का मल्टीपल अगर इंटीजर आता है, पाई का मल्टीपल क्या आता है, इंटीजर आता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक्स एक्सिस हो जाता है। और π/2 का अगर मल्टीपल, π/2 का मल्टीपल और इंटीजर आता है तो वो वाई एक्सिस हो जाता है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पाई का मल्टीपल अगर इंटीजर आता है तो वो एक्स एक्सिस हो जाता है, और π/2 का मल्टीपल और इंटीजर आता है, यहां पे क्या होगा, ये वाली चीज क्या होगी, ऑड इंटीजर। क्या होगा, ऑड इंटीजर, ऑड जेड मैंने बोल दिया, जेड मतलब इंटीजर हो गया। π/2 का मल्टीपल और इंटीजर आता है तो वो वाई एक्सिस होता है, और पाई का मल्टीपल अगर इंटीजर आता है तो वो एक्स एक्सिस होता है। फिर नेक्स्ट चीज, अगर पाई का मल्टीपल अगर क्या आता है, इवन इंटीजर आता है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ये भी ध्यान रखें, एन हमारा इंटीजर है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। और पाई का मल्टीपल अगर ऑड इंटीजर आता है, अगर क्या आता है, एन को हम ऑड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑड जेड बोलते हैं। तो अगर पाई का मल्टीपल ऑड इंटीजर आता है तो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो यहां पे 4 चीजें याद रखें क्वाड्रेंट थ्योरी में, पाई का मल्टीपल इंटीजर आता है तो एक्स एक्सिस होता है, π/2 का मल्टीपल अगर ऑड इंटीजर आता है तो वाई एक्सिस होता है, फिर पाई का मल्टीपल इवन इंटीजर आता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और पाई का मल्टीपल ऑड इंटीजर आता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, वो क्या ध्यान रखेंगे कि हम अगर वाई एक्सिस से तो क्या करते हैं, मूव करते हैं, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। यहां वाई एक्सिस से ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर वाई एक्सिस से अगर हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने कॉम्प्लीमेंट में चले जाते हैं,
और एक्स एक्सिस से अगर हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने मतलब जो रहते हैं वही रहेंगे। जैसे कि हम साइन का ले लें, अगर यहां पे ये बोले, अब यहां पे जो ये ऊपर वाला मूवमेंट है इसको भी समझना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो मूवमेंट है ये हो जाएगा, या ये टोटल जो मूवमेंट है इसको हम बोल देंगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अगर ये थीटा लें, ये रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा लें, इसको बोलेंगे हम 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ये जो होगा हमारे पास, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस का थीटा होगा। वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस का थीटा होगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा n पाई प्लस माइनस का थीटा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। यहां पे इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो इधर अगर ऊपर जाएंगे तो 2n पाई प्लस थीटा होगा, और इधर क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस थीटा होगा। और यहां क्या हो जाएगा, ये वाली y एक्सिस क्या होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस का थीटा होता है। और ये हो गया n पाई। अब यहाँ पे ये n जो है, n हमारे पास क्या है, ऑड इंटीजर है। क्या है, ऑड इंटीजर है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि साइन, अगर हमारे पास, अगर मैं n को 1 ले लूं तो साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा होता है, तो इसका आंसर हो जाता है साइन प्लस माइनस थीटा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, साइन प्लस माइनस थीटा हो जाता है। अगर साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा अगर हम रखते हैं, नहीं प्लस थीटा और माइनस थीटा, तो यहाँ पे तो शायद साइन तो पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट और सेकंड में। अगर हम साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर हम रखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस से मूव कर रहे हैं और ये एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं। अगर हम साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा करते हैं, जहां की एन ऑड इंटीजर है, एन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एन क्या हो गया हमारे पास, ऑड इंटीजर हो गया, ऑड इंटीजर हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन प्लस माइनस का थीटा आ जाएगा। यहां पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का थीटा आ जाएगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है, मतलब नहीं प्लस माइनस का थीटा नहीं आएगा, माइनस प्लस थीटा आएगा। क्या आएगा, माइनस प्लस थीटा आएगा। क्यों आएगा माइनस प्लस थीटा, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो थर्ड में चला जाएगा, थर्ड में साइन क्या हो जाता है हमारे पास, निगेटिव होता है, और माइनस करेंगे तो सेकंड में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव ही रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्स एक्सिस से मूव करते हैं तो क्या रहते हैं, वही रहते हैं, और वाई एक्सिस से मूव करते हैं तो अपने कॉम्प्लीमेंट में चले जाते हैं। ये बेसिक चीज यहां पे ध्यान रखनी है। फिर जहां पे जिसका साइन जैसा है, जो प्लस है माइनस है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्लस माइनस में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे तो सब पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा था रिजल्ट, वो क्या रिजल्ट आ रहा था, वो रिजल्ट आ रहा था हमारे पास, यहां पे जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा था, वो रिजल्ट क्या आया था, इसका रिजल्ट आया था हमारे पास, क्योंकि ये चीज हमने अभी क्या कर दी थी, ड्राइव कर दी थी 2 की पावर n। तो यहां पे कितना जा रहा है, 2 की पावर 4 जा रहा है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, एक पावर ज्यादा लेना है, 32 पाई बाई 33, और डिवाइड बाई साइन थीटा मतलब पाई बाई 33 हो गया। और फिर 2 की पावर जितनी यहाँ पे है उतनी पावर से यहाँ डिवाइड हो गया, और फिर 96 यहाँ था तो ये और ये कट के 3 हो गया। फिर इस चीज की वैल्यू हमें देखनी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन 32 पाई बाई 33, इसको हम बच्चों लिख सकते हैं साइन 11 पाई माइनस पाई बाई, नहीं सॉरी 33, साइन पाई माइनस का पाई बाई 30, 11 पाई क्यों बोल रहा हूं मैं, साइन पाई माइनस का पाई बाई 33। तो ये चीज क्या हो गई, साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा देखिए, अभी मैंने क्या बताया था क्वाड्रेंट थ्योरी में
कि किससे चल रहे हैं, ऑड, पाई का मल्टीपल क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, माइनस में चल रहे हैं, तो किस में आ गया, सेकंड में आ गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। और पाई के मल्टीपल में चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, और सेकंड में चले गए साइन पॉजिटिव होता है, तो वही चीज यहाँ पे आ जाएगा, ये साइन पाई बाई 33 होगा। इसीलिए मैंने बताया क्वाड्रेंट थ्योरी का अगर आइडिया है तो ये दोनों की दोनों चीजें सेम है, तो एक कट होके आंसर आपके पास आ जाएगा 3। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।